हमारे बीच जहानाबाद के पूर्व सांसद महोदय और विद्वान हिंदी के समर्थक माननीय अरुण साहब से निवेदन है कि वो पधारें। और समय की क्योंकि सीमा है, हम चाहते हैं कि कुछ ही पलों में आप अपना उद्बोधन। माननीय सुश्री अनुसुईया महामहिम राज्यपाल मणिपुर, श्रद्धेय चिरानंद स्वामी जी, अरविंद जी, दीपक ठाकुर जी, विपिन जी और सभागार में उपस्थित दिनकर से प्रेम रखने वाले देश विदेश, गांव खेत खलिहान से आए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। दिनकर पर कुछ मिनटों में चर्चा करना मुश्किल है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जैसे तुलसी के कुछ छंदों को लोग गुनगुनाते हैं, उसी तरीके से दिनकर की रचनाओं को अपने संकट के दौर में लोग गुनगुनाते हैं। दिनकर तेजस्विता के महानायक। दिनकर जब गंगा नदी पार करके स्कूल के लिए मोकामा आते थे, उस समय गांव खेत खलिहान का आंदोलन चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई और किसानों के मुक्ति का आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। तो उनकी रचना थी दलितों का सन्यासी। दिनकर को जहां से देखेंगे वो एक नया इतिहास बन जाएगा। लेकिन यह बात सत्य है कि हिंदी साहित्य को ऊंचाई प्राप्त करने के लिए दिनकर को भी वह ऊंचाई हमें देना होगा। हेलो। विपिन जी भी थे। मैं मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन में गया हुआ था और सुषमा दी उन दिनों फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चेयरमैन थी, चूंकि फॉरेन मिनिस्टर थी, और मैं भी फॉरेन अफेयर्स कमेटी का मेंबर था। इस हैसियत से उस सम्मेलन में गया था। तो कुछ विदेशी लड़कियां दिनकर का सस्वर पाठ कर रही थी वहां, और कभी अटल जी यूएसएसआर जब था तब उस हिस्से का उज्बेकिस्तान के उस भाग में कविता पाठ किया था दिनकर का। क्या बात है। और उससे प्रभावित होकर के उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। और जब मॉरिशस में उनका पाठ हो रहा था तो ये नहीं लगता था कि यह मुस्लिम लड़कियां हैं, ये नहीं लगता था कि ये हिंदी बोलने वाली नहीं है। तो दिनकर के प्रांजल व्यक्तित्व ही नहीं था, प्रांजल भाषा भी थी, प्रांजल संस्कृति भी थी, प्रांजल संवेदनशीलता भी थी। और यही कारण था कि 74 के आंदोलन में उन्होंने कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसलिए दिनकर का विराट व्यक्तित्व, मैं साउथ एवेन्यू में अटल जी के समय जब सांसद था तो साउथ एवेन्यू में रहता था, और दिनकर जी भी साउथ एवेन्यू में रहते थे। बराबर मेरा मन मचलता था। और मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को, चूंकि मैं उन्हीं का शिष्य रहा हूं, जब जॉर्ज फर्नांडिस जेल में थे, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था। सुषमा जी और लैला फर्नांडिस दो ही परिचित नाम मुजफ्फरपुर में।
और हम विद्यार्थी लोग वॉल राइटिंग से लेकर के तमाम, और वहां से सर्टिफिकेट जेल में ला करके उनको देने का काम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो उनके करीबी थे, उनके माध्यम से पहुंचाया गया, जेल से मंत्री बने। तो दिनकर को जॉर्ज जैसे लोगों ने आत्मसात किया, रामविलास पासवान जैसे लोग कंठस्थ, कई कार्यक्रम हम लोगों ने कराया पटना में, दिल्ली में, लेकिन एक जो संकल्प था वो अधूरा है कि दिनकर की आदमकद मूर्ति संसद भवन में लगनी चाहिए। और उस पथ का नाम दिनकर पथ पड़ना चाहिए, जो साउथ एवेन्यू। वो इतिहास के पन्ने बिखरे पड़े हैं साउथ एवेन्यू के उस भवन में। शकुंतला जी ने सीमा बांध दी है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज इस मौके पर रामविलास पासवान जी के सहयोग से हम लोगों ने, जिस दिनकर ने पार्लियामेंट में अपने शब्दों से हाय रे दिल्ली, रेशमी दिल्ली बाहर, तो ये ओजस्विता, ये स्पष्टवादिता, अभी सुधीर चौधरी जी कह रहे थे, चले गए, वो कलम कितना मजबूत था इसकी कल्पना कीजिए, और आज कलम का नींव क्यों टूट गया है इसकी भी कल्पना कीजिए। तो हम लोग वर्ण किया जॉर्ज फर्नांडिस को अपना नेता, और घटनाएं हुई, लेकिन जॉर्ज जैसा क्रिश्चियन समाज में पैदा हुआ व्यक्ति, ऐसा राष्ट्रवाद का प्रखर प्रहरी हमने नहीं देखा। और वो कहते थे, मैं उनको कहता था, ये साउथ एवेन्यू में आप आते हैं तो मैं आपको इसीलिए बुलाता हूं कि दिनकर पथ इसको कराइए। नहीं हो सका। बाद के दिनों में भी मैंने प्रयास किया है, लेकिन आज न कल होना है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया से निवेदन करूंगा कि अपने ओर से दिनकर की एक तैल चित्र हम लोगों ने पार्लियामेंट में लगाया, एक मूर्ति दिनकर की लगनी चाहिए। पार्लियामेंट डिमांड कर रहा है, चूंकि ऐसा बेबाक लोकतंत्र का प्रहरी, सुबह जब चर्चा कर रहे थे तो मैं उसे दोहराना चाहता हूं। विपिन जी ने कहा, विदेश से आ रहे थे नेहरू जी, और प्रोटोकॉल के तहत लोग जाते हैं, और इसी बड़े भवन में यहां पर कार्यक्रम हुआ था। माननीय नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर सीपी ठाकुर ने यहां वह कार्यक्रम दिनकर जी का यहां कराया था। अद्भुत कार्यक्रम हुआ था, और उस समय भी ये बात रखी गई थी, हो सकता है विस्मृत हो गया होगा। रामविलास पासवान जी के माध्यम से हमने स्वामी सहजानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर, वीर कुंवर सिंह का तैल चित्र संसद भवन में लगवाने का प्रयास किया था, लेकिन लग भी गया। सोमनाथ चटर्जी उस समय स्पीकर थे, लगा भी, लेकिन मन शांत नहीं हुआ है। हमको लगता है कि कहीं न कहीं हम लोगों के कर्मों में कमी है। दिनकर का एक आदमकद मूर्ति और लोगों की तरह भी लगना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, फोन लग रहा है, चूंकि बांध दिया है, स्वाभाविक है, समय कम है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि उस घटना को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोटोकॉल में लोग गए थे, प्राइम मिनिस्टर बाहर से आते हैं फॉरेन टूर से, तो बड़े नेता और मंत्री लोग रिसीव करने गए थे। रिसीव करने के दौरान ही नेहरू जी 3-4 सीढ़ी पहले लड़खड़ा गए थे, और नेहरू जी से संवाद बंद था दिनकर जी का। बंद था मतलब तिरछे तिरछे थे, चूंकि वो
62 युद्ध में जो उन्होंने कविता लिखी, लौटा दो अर्जुन भीम वीर, तो लौटा दो अर्जुन भीम वीर, क्या बात है। घनश्याम कहाँ। तो इससे विचलित सत्ता पक्ष था, सत्ता पक्ष इससे विचलित था और वो लड़खड़ाए थे, तो संवाद करना चाहते थे। तो नेहरू जी ने कहा कि आज दिनकर जी नहीं होते तो हम अस्पताल की शोभा बढ़ाते रहते। एक कविता तो दिनकर जी ने दिनकर जी की कविता। बिल्कुल जो सृजनकर्ता का काम होता है, उन्होंने कहा राजनीति जब जब लड़खड़ाती है साहित्य उसे आगे बढ़ करके थाम लेता है। तो दिनकर का विराट व्यक्तित्व सचमुच भारतीय संस्कृति को एक नया आयाम जो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उसमें दिनकर के बिना वह अधूरा रहेगा। दिनकर का वह विराट व्यक्तित्व दुनिया में फैला हुआ है, दुनिया में फैला हुआ है। मॉरिशस के सम्मेलन में जब सुषमा जी एड्रेस कर रही थी तो कम से कम 40 देश के लोग की उपस्थिति से ऐसा लगा कि दुनिया में दिनकर के वजह से हिंदी का विस्तार हुआ है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि दिनकर को उस ऊंचाई पर, जिस ऊंचाई पर हम ले जाएंगे, तो निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी ने अद्भुत काम किया। G20 में सब लोगों को राजघाट पर माथा टिकवाया है, शांति की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया है। इसलिए दिनकर साथ होंगे तो वह जो मैकाले ने किया है वह 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा। बहुत आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।